मंगलाचरण। नमो वरहन्तारणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाय ये सब सापूर्णम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलाभै। चलिए, तत्वासूत्र जी पर अपनी चर्चा चल रही है और द्रव्य का लक्षण अपन देख रहे थे, बराबर। याद रखिए अपनी चर्चा हो गई थी। पहले अपन देखते हुए आए कि भाई स्कंद कैसा होता है, उद्गल कैसा होता है, तो अपन ने बहुत प्रकार से उसके भेद किए, प्रवृत्त किए, उनका स्वरूप देखा। फिर एक सामान्य लक्षण द्रव्य का क्या होता है उसकी चर्चा प्रारंभ करें। तो सामान्य लक्षण क्या है द्रव्य का? तो उन्होंने एक सूत्र में कहा सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। द्रव्य कहते ही उसे है जो हो, जो है ही नहीं उसे द्रव्य नहीं कहा जाएगा, बराबर। द्रव्य का मतलब ही है जो जो संसार में है वो सब द्रव्य है। तो एक एक करके जो जो संसार में है वो सबको कह दो आप, तो वो द्रव्य कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं संसार में, तो अलग अलग द्रव्य बनाए क्या कि नहीं? कैसे बनेंगे द्रव्य? कि जो चीजें एक सी हैं उन्हें सब एक कह दो। ऐसे जो जो पूरे विश्व में अगर अपन देखने जाएंगे तो सिर्फ 6 प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलेंगी। उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं? 6 द्रव्य कहते हैं, बराबर है। हाँ, पूरा संसार आ गया इसमें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। चाहे मध्यलोक में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सिद्धलोक में हो, कहीं पर भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 लोक के बाहर भी जाके देखेंगे तो भी अपन को इन 6 के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। बात समझ आई? यानी दुनिया में 6 द्रव्यों के अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इन सबका एक सामान्य लक्षण क्या है? होना, होना, अस्तित्व होना। इसी का नाम क्या है? सत होना। तो फिर एक प्रश्न हुआ कि भाई साहब सत क्या कहलाता है? सत तो बताओ पहले, सत क्या है, होना क्या है? अगर कोई वस्तु है तो हाँ, तो सत्ता मतलब क्या? मतलब कैसे टिकी रहती है कोई सत्ता? सत्ता को टिकने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ ध्रुव चाहिए क्या? सिर्फ ध्रुव के आश्रय से वस्तु टिक जाएगी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ ध्रुव के आश्रय से वस्तु नहीं टिकती। वस्तु को टिकने के लिए बदलना भी आवश्यक है और स्थिर रहना भी आवश्यक है। दोनों चीजें चाहिए तब जाके कोई वस्तु हो सकती है। अगर एक जैसी बनी रहेगी ना वस्तु, परिवर्तन ही नहीं होगा तो भी वस्तु नहीं बन पाएगी। और सिर्फ परिवर्तन ही होता रहे, कोई ध्रुव ना हो, तो भी वस्तु का अस्तित्व नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? इसलिए किसी भी वस्तु को होना है, इसके लिए 3 चीजें चाहिए। उत्पाद भी चाहिए, व्यय भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए। उत्पाद का व्यय नहीं होगा तो भी कार्य नहीं बन पाएगी। व्यय होने के बाद फिर से उत्पाद नहीं होगा तो भी वस्तु खत्म हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में एक ध्रुवत्व नहीं रहेगा तो भी वस्तु खत्म हो जाएगी। तीनों चाहिए तब जाके कोई वस्तु है ऐसा कहा जा सकता है। बात समझ में आ रही? इसलिए सबसे पहले हमने कहा कि भैया देखो, सत द्रव्य लक्षणम, होना ही वस्तु का वास्तविक लक्षण है, ठीक है भैया। फिर हमने क्या कहा?
फिर किसी ने प्रश्न किया कि सत किसे कहते हैं, सत क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, उत्पाद, व्यय और द्रव्य से जो युक्त वस्तु होती है ना, उसी का नाम सत है। क्योंकि सत होने के लिए 3 चीजें चाहिए, इसके अलावा सत नहीं बन सकता। ठीक है, तो उन्होंने अगला सूत्र क्या दिया था? उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, चल किसकी चर्चा लगभग अपनी हो चुकी है या बच्ची है थोड़ी सी? चलो एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं अपना, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखो हिंदी से पढ़ते हैं ना। जो सत है वह द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण सत है। ठीक है, अपन ने लक्षण पर भी चर्चा करी थी। लक्षण कहना और परिभाषा कहने में अंतर होता है। लक्षण तो क्या होता है? जिससे वस्तु को पहचाना जाता है कि यही लक्षण है इसका। बात समझ में आई? मतलब अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक को पहचान लेना, वो कहलाता है लक्षण। हाँ, तो अभी हम किसका लक्षण बना रहे हैं? द्रव्य का। सिर्फ द्रव्य, सामान्य द्रव्य का, विशेष का नहीं। जीव, पुद्गल, धर्म, ऐसा विशेष नहीं, सिर्फ द्रव्य का। द्रव्य को अद्रव्य से अंतर कर रहा है। द्रव्य को अद्रव्य, एक हम कैसे माने कि कोई द्रव्य है और कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा अंतर कैसे करें? तो सिंपल सा बहुत सुंदर उत्तर दिया होने के लिए, जो है, जिसकी सत्ता है, जो बदलते हुए भी एक जैसा है, वो सब तो द्रव्य, और इसके अलावा सारे अद्रव्य। तो इसके अलावा कौन बच गया? कि कोई है ही नहीं। विश्व में जो भी है सब द्रव्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जिसकी सत्ता ना हो, या तो उसकी सत्ता होगी। आप दुनिया में कोई एक ऐसी वस्तु निकाल के दिखा दो जिसमें सिर्फ उत्पाद ही उत्पाद हो रहा है, व्यय नहीं हो रहा। ढूंढ सकते हैं क्या? या जिसमें सिर्फ व्यय ही हो रहा है, उत्पाद नहीं हो रहा। या ऐसी वस्तु जिसमें उत्पाद व्यय तो हो रहा है लेकिन द्रव्य नहीं है। कोई भी वस्तु एक ऐसी दुनिया में जिसमें उत्पाद नहीं हो रहा हो, उत्पाद व्यय हो रहा हो, द्रव्य ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए तीनों चीजें हर वस्तु में प्रति समय चल रही है। ठीक है, देखो तात्पर्य यह है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, इस प्रकार द्रव्य लक्ष्य है और उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त सत द्रव्य का लक्षण है। ठीक, स्वयं के स्वभाव अर्थात जाति को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद कहलाता है। पूर्व अवस्था का त्याग व्यय कहलाता है, और अनादि पारिणामिक भाव रूप अन्वय का बना रहना वो द्रव्य कहलाता है। क्या मतलब है इसका? नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। फिर पर्याय का नाश होके उत्पन्न हुई और नाश हो गई, उसको क्या कहेंगे? व्यय कहेंगे। अब उन दोनों चीजों के बीच में कुछ वस्तु रहेगी ना, वैसी की वैसी, जो चेंज नहीं हो रही है, पर्याय बदलकर भी चेंज नहीं हो रही है, वो कहलाएगा द्रव्य कहलाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? आप कोई भी द्रव्य पर घटित करके देख लो, तीनों चीजें एक साथ वैसी की वैसी ही परिणमित होंगी। कैसे होंगी? जैसे जीव द्रव्य पर घटा के देखो, बराबर। मारीची का जीव है, मारीची का जीव एक पर्याय है, और वही जीव बाद में जाके क्या बन गया? महावीर बन गया। तो मारीची वाली पर्याय का उसने क्या किया? व्यय किया। महावीर वाली पर्याय का क्या किया? उत्पाद किया। ये तो हो गया उत्पाद व्यय। लेकिन हम इन दोनों को एक ही कैसे कह पा रहे हैं? हम कैसे कह पा रहे हैं कि वही मारीची बाद में महावीर बन गया? कोई चीज ऐसी है ना जो दोनों चीजों को कनेक्ट कर रही है, जो मारीची के पास भी थी और महावीर के पास भी है। वो है कि भाई उनका जो जीव द्रव्य है, वो जो जीव है वो वैसा का वैसे ही बना रहा,
तभी तो हम कह पा रहे हैं कि वही जीव आगे जाके महावीर बन गया। अगर बदल जाता तो हम कैसे कहते कि मारीची बाद में महावीर बना, फिर हम ये कहते कि मारीची तो नरक गया, महावीर कोई अलग व्यक्ति बना। बात समझ में है कि नहीं? ध्रुवत्व, हाँ। जैसे पुद्गल के परमाणु होते हैं ना, पुद्गल के परमाणु वर्गणाएं होती हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, ठीक है। आहारक वर्गणा, बहुत सारी प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कर्म है, अब कर्म हमारे अंदर भी है, ठीक है, कार्मार वर्गणाएं होती है, ठीक है, और आहारक वर्गणा भी होती है, मतलब पुद्गल के परमाणु होते हैं जिससे हमारा शरीर मिलकर बनता है। अब आप कल्पना करो, आहारक वर्गणा मतलब शरीर के कुछ परमाणु निकल भी रहे, बंद भी रहे, प्रति समय चल रहा है, कर्म के परमाणु भी निकल रहे, बंद रहे। अभी जो वर्गणाएं होती है ना, ये आपस में चेंज हो जाती है, मतलब हमारे शरीर में से कुछ वर्गणा निकली, आहारक वर्गणा निकली, वो चेंज हो गई। अभी वो शरीर रूप से थी, उसका नेचर उसने चेंज करके कर्म रूप बना लिया। तो कर्मों को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता, कर्म अंदर ही अंदर चेंज होकर बंध जाता है, मतलब शरीर की परमाणु निकले और वो कर्म रूप परिणमित होगा। अब एक परमाणु था कर्म का, एक परमाणु था शरीर का, दोनों अलग अलग है, वो चेंज होके कर्म का बन गया, लेकिन हम उन्हें दोनों को अलग अलग कहेंगे कि एक ही कहेंगे? पहले वो शरीर का था, अब वो कर्म का बन चुका है, तो उत्पाद भी हुआ, व्यय भी हो गया, लेकिन हमने क्या कहा, परमाणु परमाणु ही रहा, उसमें अंतर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका जो स्वरूप था ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो तो वैसे ही के वैसा रहा ना। पुद्गल जीव नहीं बन गया, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं बन गया, वो तो जैसा का था वैसा ही रहा, बस पर्याय चेंज हो गया। बस समझ में आ गई? इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों ही चलते रहते हैं, एक साथ चलते रहते हैं, आगे पीछे भी नहीं, ठीक है। देखो इन्होंने क्या उदाहरण दिया, कोयला जलकर राख हो गया, ठीक है, हमारे पास कोई कोयले का एग्जांपल ले लिया, कोयला था, ठीक है, अब कोयला जलकर क्या हो गया, एकदम राख हो गया, ठीक है। इसमें कोयला रूप पर्याय का व्यय हुआ और राख रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, ठीक है, चेंज हो गई ना पर्याय। और कोयला और राख इन दोनों ही अवस्थाओं में पुद्गल द्रव समान रूप से बना रहा, कायम रहा। यही द्रव्य की नित्यता है, ध्रुवता है, ध्रुव्य है। बात समझ में आई? यानी बदल भी रहा है और वैसा का वैसा भी, एक अवस्था से बदल रहा है, लेकिन बदलते हुए भी इतना नहीं बदल जा रहा कि अपने मूल स्वरूप को बदल तो रहा है, लेकिन कभी भी इतना नहीं बदलेगा कि हमारा मूल स्वरूप ही खंडित हो जाए। बात समझ में आई? मूल स्वरूप वही का वही रहे, मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि अगर मूल स्वरूप ही बदल जाए तो क्या समस्या आएगी? वस्तु का नाश हो जाएगा और सारे द्रव्य एक रूप हो जाएंगे। अगर सारे जीव द्रव्य बदल जाए, सब पुद्गल हो जाएंगे, सारे द्रव्य पुद्गल हो जाएंगे, कितनी दिक्कत आ जाएगी, सभी खत्म हो जाएगा, वस्तु ही के नाश हो जाएगा, है? वस्तु का ही नाश हो जाएगा, और वस्तु का नाश होने वाला संसार का नाश हो जाएगा। 6 द्रव्यों के समूह को अपन ने विश्व कहा, और उसमें एक भी द्रव्य का नाश हुआ तो विश्व कैसे टिकेगा? वास्तव में मानो आकाश पुद्गल हो जाए तो फिर रहने के लिए स्थान कहाँ मिलेगा? सभी खत्म, काल समाप्त हो जाए, परिवर्तन कैसे होगा? सही, अच्छी बात ना, हमारा सत्यानाश बढ़ जाए, सत्यानाश बढ़ जाएगा तो शुद्ध बुरा क्या कहना। पर्याय बदलती है, द्रव्य वैसा का वैसा ही रहता है। देखो कोयले वाला एग्जाम्पल भी हो गया, प्रति समय बदलकर भी कभी नहीं बदलना, और कभी नहीं बदलकर भी प्रति समय बदलते रहना। यही क्या है? यही है प्रति द्रव्य का मूल स्वभाव। मतलब कितना प्यारा स्वभाव है,
प्रति समय बदलकर भी नहीं बदलना, और प्रति समय नहीं बदलकर भी बदलते रहना। बदलने वाला भी नहीं है। हाँ, और इसको ऐसा कहे सामान्य भाषा में कि हम बदल तो रहे हैं, लेकिन बदलते हुए इतने नहीं बदल जाते हैं कि पूरा मूल स्वभाव ही खंडित हो जाए। ठीक है, मूल स्वभाव हमारा कभी भी खंडित नहीं हो सकता। बात समझ में आएगी नहीं? कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा हो तो कभी कभी क्या सोचता है, क्या को जीव बन गए, इससे अच्छा फुटबॉल होता है, ना कोई दिक्कत ही नहीं होती, ना दुख की टेंशन ना सुख की टेंशन, बस फुटबॉल बन जाता है, खत्म कहानी। कभी कभी प्रेरणा ने मुझे कहा है ये ऐसी बात बोलने से कभी आज कल का मन हाँ, इस पर शरीर का मन को देखो दिया एक इंडिया बन जाए, बराबर दिल का बन जाए। बराबर। मतलब व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन आप ये कहो कि क्या हम बदलकर जीव बने हैं क्या? क्या हमारा ऐसा नेचर है कि हमने बनाया है, किसी ने बनाया है क्या? ये तो ऐसे ही क्या ऐसा कोई बदलकर भी कितना ही सोच ले, मैं कह रहा हूं कितना ही सोच ले, कितनी हीन अवस्था में चले जाए, कभी भी ये जीव पुद्गल नहीं बन सकती। जीव ही रहेगा, चाहे निगोदिया में चले जाए, निगोदिया के पास ही कुछ भी नहीं है। हाँ, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान होता है निगोदिया के पास, लेकिन ज्ञान होता ही, ज्ञान रहेगा, कितना ही कम ज्ञान हो लेकिन ज्ञान रहेगा। मतलब वो निगोदिया भी पुद्गल में नहीं बदल सकता, कोई पुद्गल में नहीं बदल सकता। सीधे और ज्ञान बदल जाए, निकले कैसे निकल जीव राशि में कैसे गया? सही है। इसलिए वस्तु बदलते हुए भी मूल स्वरूप को खंडित नहीं करती। जीव जीव ही रहेंगे, पुद्गल पुद्गल ही रहेंगे। बात समझ आएगी नहीं? नहीं तो कोई सोचे कि भाई जीव अगर सिद्ध बनते जा रहे हैं तो क्या एक समय ऐसा आएगा जीव राशि खत्म हो जाएगी, तो क्या करो, कुछ पुद्गलों को जीव बना दो। ऐसा कोई बना सकता है क्या? कि भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जीव राशि इतनी अनंतानंत है कि अनंत काल तक भी चलती रहेगी, तो भी वो खत्म नहीं होगी। सिद्ध खत्म नहीं होंगे, सिद्ध भी नहीं होंगे, संसार राशि भी खत्म नहीं होगी। पुद्गल जीव नहीं बन जाएंगे, पुद्गल पुद्गल ही रहेंगे। बस समझ आएगी? समझने से बहुत बड़ा लाभ है। थोड़ी सी परेशानी होती है, आशा ही कहते हैं तुम्हारा नाश तो कभी हो नहीं सकता। बराबर। कहते हैं कि मर के भी सुखी होना चाहता है, अभिप्राय तो एक ही, बराबर, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर, ठीक है। तो प्रति समय बदलकर भी कभी नहीं बदलना, और कभी ना बदलकर भी प्रति समय बदलते रहना, ये क्या है? प्रत्येक द्रव्य का मूल स्वभाव है। ठीक है, देखो कभी नहीं बदलना, तो अब इसके ऊपर ने थोड़ा सा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव को अंतर किया। क्या अंतर किया? द्रव्य स्वभाव क्या है? कभी नहीं बदलना, जो मेरा मूल स्वभाव है, द्रव्यत्व है, वो तो कभी नहीं बदलना है। ठीक है, द्रव्य स्वभाव है। और प्रति समय बदलते रहना क्या है? पर्याय स्वभाव है। ठीक है, पर्याय निरंतर बदलती है, द्रव्य कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, नयों की भाषा में इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर्यायार्थिक नय से कभी नहीं बदलती, पर पर्यायार्थिक नय से प्रति समय बदलती ही रहती है। बात समझ में आएगी नहीं? पर्याय से बदलती रहेगी और द्रव्य उससे कभी नहीं बदलेगी, ध्रुव रहेगी। बराबर। जैसा आटा हो, आटा अपन ने आटा बना लिया, अब आटे से कितनी सारी वस्तुएं बन सकती हैं? ये समझ लो आटा मूल स्वभाव हो गया, द्रव्य स्वभाव हो गया। अब आटे से कितनी वस्तुएं बना सकते हैं? कि आटे से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, रोटी बन सकती है, मिष्ठान बन सकते हैं, पराठे बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। यानी उसका मूल स्वभाव खंडित नहीं हुआ। वो वस्तु पराठा बना लो चाहे रोटी बना लो, पर्याय चेंज हो गई है, एक अलग पर्याय है, एक बिल्कुल ही अलग पर्याय है। मिष्ठान बना ली, वो एक अलग ही पर्याय है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसके अंदर जो विद्यमान उसका स्वरूप है, आटा है, आटे का स्वरूप बदला क्या? आटा तो वैसे ही वैसा था ना। हमने आटे से अनेक प्रकार के व्यंजन बना लिए, पर्याय चेंज कर दी सारी,
लेकिन हर व्यंजन का जो मूल स्वभाव है वो तो वैसे ही का वैसा रहा। कि भैया किसी ने कहा कि आम मत खाना, डॉक्टर ने कहा किसी को भैया आम मत खाना, बहुत रोग हो जाएगा। किसी को होता है ना फुंसी हो जाती है, जैसे आम खाओ ज्यादा फुंसी हो जाती है पूरे शरीर में, डॉक्टर ने कहा आम मत खाना। तो मतलब आम की प्रकृति को मना कर रहा है कि भाई आम तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब उसने सीधा आम ना ले, अब उसने आम के 10 प्रकार की चीजें बना ली, बन जाती है आम की 10 प्रकार की चीजें बना ली, रस बना लिया, दूसरी चीजें बना ली। अब पर्याय तो चेंज हो गई है सबकी, हो सकता है आम की मिठाई बना ली हो, कुछ भी बना लिया हो, अब पर्याय तो चेंज हो गई है। लेकिन हर पर्याय में वो आमत्व, आम का जो आम की पर्याय है वो तो वैसे की वैसे बनी हुई है, आम का स्वरूप तो वैसा ही का वैसा बना हुआ है हर उसमें। हाँ, यानी ध्रुव तो वैसा ही का वैसा है। बात समझ में आएगी नहीं? क्यों दे रहा हूं ये एग्जांपल? क्योंकि मूल द्रव्य का स्वभाव तो वैसा का वैसा ही बना है, भले ही पर्याय कितनी भी बदल जाए, जीव नरक में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, मूल स्वभाव तो उसका वैसा का वैसा ही बना रहेगा। बस समझ में आएगी? इसलिए वस्तु में दो चीजें हैं, एक तो द्रव्यार्थिक में, एक तो द्रव्य और एक पर्याय। द्रव्य बोलेंगे, द्रव्य अपेक्षा कभी नहीं बदलेगा, जैसे वो आटा आटा ही रहेगा, कभी नहीं बदल जाएगा, उसका स्वरूप ऐसा ही रहेगा। और पर्याय बोलेंगे तो पर्याय की अपेक्षा अनेक नाना प्रकार की पर्याय हमें देखने को मिल जाएंगी, नाना प्रकार के व्यंजन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो द्रव्य होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, उसके पास द्रव्य भी है और पर्याय भी है। वो उत्पाद और व्यय भी उसके अंदर चल रहा है और द्रव्य भी उसी समय उसके अंदर चल रहा है। बात समझ में आई? चलो, तो ये हमने उसका लक्षण देखा, ठीक है, और सत्य देखा। अब सत्य में तीन चीजें आएंगी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो फिर प्रश्न होगा कि भैया हमें तो इनका जो है परिभाषा बताओ, द्रव्य किसे कहते हैं? ठीक है, किसी ने प्रश्न किया, शिष्यों के प्रश्न चल रहे। पहले उसने कहा था कि भाई लक्षण बताओ द्रव्य का, तो हमने बोला सत द्रव्य लक्षणम। फिर उसने बोला सत किसे कहते हैं, तो आपने बोला उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उत्तम, सत। फिर उसका फिर से प्रश्न हो गया कि आपने तीन चीजें बोल दी, अब इसमें से जो द्रव्य है, द्रव्य किसे कहते हैं वो बतलाओ। तो फिर आचार्य ने आगे क्या लिखा? नित्यता का लक्षण लिखा। ठीक है, नित्यता का लक्षण क्या है? नित्य, वही के वही, वही के वही, वही के वही के चल कैसे रहा है, तो नित्यता का लक्षण देखो। इसी अध्याय के चौथे सूत्र में द्रव्य को नित्य कहा था, अतः अब उस नित्यता का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। ठीक है, कैसी है नित्यता? तद भाव व्ययम नित्यम, तद भाव, ठीक है, क्या बोला? तत् भाव व्यय की अव्यय, एक चीज निकालेंगे अव्ययम। ठीक है, संधि तोड़ेंगे ना उसकी, अव्ययम निकल के आएगा, अव्ययम। तद भाव अव्ययम नित्यम। ठीक है, क्या बोलेंगे? तद भाव अव्ययम नित्यम। ठीक है, अव्यय मतलब क्या? व्यय मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, नाश हो जाना। तो अव्यय क्या होगा? नाश नहीं होना, है ना। तद मतलब क्या? तद मतलब उसका, किसका? किसकी चर्चा चल रही है अभी? किसकी चल रही है? जीव की, पुद्गल की, धर्म की, किसकी? ये 6 द्रव्यों की चल रही है, एक की नहीं चल रही, समस्त द्रव्यों की चर्चा चल रही है सामान्य। तो तद मतलब वो द्रव्य, उसका जो भाव है उसका अव्यय होना। अव्यय होना मतलब उसका नाश नहीं होना ही क्या कहलाता है? नित्यता कहलाती है। देखो, एक एक शब्द से आप निकाल सकते हो। तद भाव अव्ययम नित्यम, उसके भाव का नाश नहीं होना ही क्या कहलाता है? नित्यता कहलाती है। जैसे मैंने बोला कि भाई जीव द्रव्य नित्य है, तो जीव द्रव्य नित्य होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जीव द्रव्य कैसी भी अवस्था में चला जाए, कोई भी उसकी अवस्था हो जाए, कितना ही विकारी हो जाए, कितना ही शुद्ध हो जाए,
किन्हीं भी पर्यायों में रहता हुआ भी तद भाव अव्ययम, उसका जो मूल भाव है उसका व्यय नहीं होगा, उसी का नाम है नित्यता। यानी मूल स्वभाव वैसा का वैसा ही बने रहने का नाम क्या है? नित्यता। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? पुद्गल है, पुद्गल को ठोक लो, पीट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, क्या होगा? मूल स्वभाव चेंज हो जाएगा क्या कि नहीं होगा? तो मूल स्वभाव का व्यय नहीं होने का नाम ही क्या है? नित्यता। बात समझ में आ गई? तद भाव अव्ययम नित्यम। बात समझ में आ गई? यानी जीव कितनी निंद अवस्था में चला जाए, निगोद में चला जाए, नरक में चला जाए, अब नरक में पिट रहा है, निगोद में तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ बचे ही नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है, निगोद जैसी अवस्था में भी उसके पास कुछ है कि नहीं है? सब तो चला गया उसके पास से, सब कुछ तो चला गया, ना ज्ञान बचा उसके पास, ना सुख है, ना जान सकता है ज्यादा, कुछ भी तो नहीं बचा। कुछ बचा कि नहीं बचा उसके पास निगोद जैसी अवस्था में भी? कि भैया निगोद जैसी अवस्था में जाने पर भी जो मूल स्वभाव है ना उसका, वो सिद्धों जैसा ही है बिल्कुल। सिद्धों के पास जितने अनंत गुण हैं, एक निगोदिया के पास भी उतने ही अनंत गुण हैं। ये मूल स्वभाव कहलाता है। मूल स्वभाव मतलब हमारे गुण। सिद्धों के पास जितने गुण हैं उतने ही गुण निगोदिया के पास है, ना एक ज्यादा ना एक कम। बात समझ में कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि सिद्धों के पास कुछ अलग प्रकार के गुण होते होंगे, निगोदिया के पास कुछ अलग प्रकार के गुण होंगे, एक आध तो बदल जाता होगा। अरे एक भी नहीं बदलता, मूल स्वभाव बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहता है। बात समझ में कि नहीं? इसका नाम है तद भाव अव्ययम नित्यम। हम किसी भी अवस्था में चले जाएं, हमारा मूल स्वभाव का व्यय नहीं होगा, मेरा मूल स्वभाव वैसा का वैसा ही बना रहेगा, उसका नाम है नित्यता। बात समझ में कि नहीं? आप पेड़ लो, पेड़ को आपने काट के कागज बना दिया, कागज को आपने फाड़ दिया, फिर आपने उसको जला दिया, जलाने के बाद उसकी राख बन गई, उसको आपने पानी में मिला दिया, पानी को फिर से छान लिया, उन परमाणुओं को आपने इतना परिवर्तित कर दिया, इतना परिवर्तित कर दिया, लेकिन क्या उसने अपना स्पर्श गुण छोड़ दिया गया? कुछ भी छोड़ दिया गया। पर्याय तो सब में बदल गई। कितनी बदल गई? एक पेड़ था, पेड़ से कागज बन गया, राख बन गई, पानी में मिल गई, जमीन में मिल गया। कितना परिवर्तन हो गया उन परमाणुओं में। इतना परिवर्तन होने के बाद भी एक भी परमाणु ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। बात समझ में आएगी नहीं? एक भी परमाणु ने नहीं छोड़ा। इतना परिवर्तन करने पर भी एक भी परमाणु के पास ज्ञान गुण उत्पन्न नहीं हो गया, एक भी परमाणु के पास चेतना उत्पन्न नहीं हो गई, वो अनुभव नहीं करने लगा, वो पुद्गल का पुद्गल ही बना। बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब है कोई भी द्रव्य अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, और मूल स्वभाव नहीं छोड़ने का नाम ही क्या है? नित्यता है। तद भावावयम नित्यम। सब पे लगा लेना इसको, ठीक है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्यों के पास वो कितने ही बदल जाए, लेकिन बदलते हुए इतने नहीं बदल जाएंगे कि मूल स्वरूप भी परिवर्तित हो जाए। हाँ, ठीक है। इसलिए इससे क्या पता चलता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी नित्यता है, नित्यता है। हमें कभी कभी क्या भय लगा रहता है, हमारे से कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, क्या पता क्या हो जाएगा। लेकिन आप देखो, हम कितनी अवस्थाओं से पार करके आ चुके हैं और पार करेंगे। सारी अवस्थाएं भी मिला लो, तब भी एक सिंगल गुण दूसरे का गुण आ नहीं गया, सब वैसा ही का वैसा बना हुआ है। बात समझ में आएगी? यानी द्रव्य का नाश कभी हो ही नहीं सकता, द्रव्य वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। नित्यता है, नित्यता। सिद्धों में भी वही नित्यता है, मेरे में भी वही नित्यता है, सेम है, कुछ नहीं बदला। इससे पढ़ के पता चलता है समय सार में क्या कहा है। अपन समय सार का स्वाध्याय भी कर रहे हैं,
तो समय सार में जब कहा ना कि भाई ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेना, तो ध्रुव स्वभाव का आलम्बन का मतलब क्या है कि भाई यही समझना है कि मेरा पर्याय में मैं बाहर में कैसे ही दिख रहा हूँ, रागी दिख रहा हूँ, द्वेषी दिख रहा हूँ, नारकी दिख रहा हूँ, मनुष्य दिख रहा हूँ, मनुष्य में स्त्री दिख रहा हूँ, पुरुष दिख रहा हूँ, कुछ भी दिख रहा हूँ, ये सब पर्याय पे से दृष्टि हटा दो। क्यों? ये निरंतर बदल रही है। ये तो आज कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और हो जाएगी। ये मेरा मूल स्वभाव नहीं है। मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव है नित्यता। मैं जैसा हूं मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा, नित्यता। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर उसको करना नहीं हो किया, फिर सिद्धांतिक रूप से बताया। वहीं समय सार में इसी चीज को उन्होंने आध्यात्मिक रूप से बताया, इसी चीज का अवलंबन लेना है। बराबर? देखो, तद भावावयम नित्यम, वस्तु यानी द्रव्य का होना और उसका व्यय नहीं होना ही नित्यता कहलाती है। ठीक है? उसका होना, भाव होना, स्वभाव होना, उसकी सत्ता होना, और उस सत्ता ऐसी होना जिसका नाश नहीं हो, अव्यय होना, वही क्या कहलाती है? नित्यता कहलाती है, ध्रुवता कहलाती है। ठीक है? ध्रुव बोलो, नित्य बोलो, एक ही बात है। देखो, प्रत्येक द्रव्य निरंतर कायम रहकर भी निरंतर बदलता रहता है, और निरंतर बदलकर भी निरंतर कायम रहता है। कैसा स्वरूप है? निरंतर बदल भी रहा है, निरंतर नहीं भी बदल रहा है। बाहर से देखोगे तो सब बदल रहा है, मूल स्वभाव के पास जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं बदल रहा है। ऐसी पंक्तियां आई ना, वे समय सार में पढ़ा कि ऊपर से देखोगे सब बदल रहा है, लेकिन मूल स्वभाव को स्पर्श करके देखोगे सब ध्रुव दिखाई देगा। अभी अपन ने पढ़ा ना गाथाओं में, हाँ, टीकाओं में भी आया था पंक्ति ऐसी की ऐसी कि मूल स्वभाव को स्पर्श करोगे तो सब कुछ वैसा ही का वैसा दिखाई देगा। है? हाँ, जल ने नहीं छुआ कभी कभार। जैसे अभी समुद्र का भी एक उदाहरण आया था समय सार में कि ऊपर से देखोगे तरंगे, लहरें सब परिवर्तित होकर दिखाई देंगी, और समुद्र की गहराई में जाके मूल में देखोगे, स्पर्श करोगे, सब शांत है, सब वैसे ही वैसा बना हुआ है। बात समझ आएगी नहीं? ये उन्हीं कुंद आचार्य के शिष्य हैं, सब परिपाटी वही चल रही है, मतलब उमा स्वामी आचार्य, कुंद आचार्य, एक ही परिपाटी के सब आचार्य हुए। बराबर? तो वस्तु का होना, उसका व्यय नहीं होना नित्यता है। प्रत्येक द्रव्य निरंतर कायम रहकर भी निरंतर बदलता रहता है, और निरंतर बदलकर भी निरंतर कायम रहता है, ये उसका स्वभाव। देखो, जिस प्रकार जीव निरंतर अपने क्रम नियमित परिणामों में उत्पन्न होता हुआ भी अजीव नहीं होता, ठीक है, अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी जीव नहीं हो जाता, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, मूल से कभी नष्ट नहीं होता। यही उसकी नित्यता है। बस समझ में? तो हर द्रव्य की अपनी नित्यता क्या है? हर द्रव्य की नित्यता यही है कि उसका द्रव्यत्व कायम रहे, जो जिस रूप से है वो वैसा ही का वैसा रहे, वही नित्यता है उसकी। बात समझ में आ गई? नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। हाँ, कोई सा मूल गुण याद आ रहा है आपको 6 सामान्य गुणों में? हाँ, कौन कौन से 6 सामान्य गुणों में से कितने गुण याद कर सकते हैं अपन से? अस्तित्व गुण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अस्तित्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या इसका नाश हो सकता है कभी? नित्यता का मतलब ही मूल स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो। अस्तित्व गुण आ गया। और कौन सा आएगा? द्रव्यत्व गुण आ सकता है, अग्रुलघुत्व गुण आ सकता है,
आएगा कि नहीं आएगा? कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। कौन सा गुण कहता है? अवुलभ्य गुण कहता है ना कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? नित्य है इसलिए नहीं हो जाएगा। नित्य है इसलिए नहीं होगा। नित्यता ही कह रही है कि तद भाव अवयव, मैं अपने भाव को कभी छोड़ूंगा ही नहीं। जब छोड़ूंगा ही नहीं तो दूसरे द्रव्य रूप कैसे हो जाऊंगा? मैं पुद्गल कैसे हो जाऊंगा? अवरुलभ्य गुण, अवरुलभ्य गुण भी नित्यता को बतलाता है। मेरा एक भी गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाएगा, दूसरे के भी नहीं हो जाएगा और आपस में भी मिल नहीं जाएगा। क्यों? नित्यता है। मैं कितना ही ठोक लो, जीव को कितना ही परेशान कर लो, मार लो, पीट लो, रौंद दो, चटनी बना दो उसकी, बिल्कुल ही कुछ भी कर दो, नाकों में भेज दो, जहां निरंतर मर रहा है, पीट रहा है, जला दो, निगोद में भेज दो, एक गुण भी कम नहीं हो जाएगा उसका। बस समझ में कि नहीं? एक गुण भी कम नहीं हो जाएगा। पर्याय बदल रही है, गुण नहीं बदलेगा। ठीक है? अवुलभ्य गुण, ठीक है, द्रव्यत्व गुण भी आ जाएगा, अवुलभ्य गुण आ गया, अस्तित्व गुण आ गया, और भी अपन लगा सकते हैं। ये सारे गुण क्या है? नित्यता को बतला रहे। नित्य हैं इसलिए ये सारे द्रव्य कायम है। बराबर? देखो क्षेत्र में भाई आया, उन्हें कैसे गुरुदेव का केवली को मानते नहीं मानते, यहाँ पे केवली सुखी भी वही है, केवली ने कहा है। बराबर। केवली गंधर्व से लिखी रहती है। बराबर। तो देखो, तो नित्यता क्या बतलाई कि भाई जीव हो वो भी अपने परिणामों से बदलता हुआ अजीब नहीं होता, अजीब भी हो वो भी अपने परिणामों से बदलता हुआ जीव नहीं हो जाता। ऐसी सभी द्रव्यों पे अपन को लगाना है, यही उसकी क्या है? नित्यता है। जब हम किसी यह कहते हैं कि रे सुरेश तू कितना बड़ा हो गया, इतना बदल गया, जब तू 5 वर्ष का था तब मैंने तुझे नंगा खेलते हुए देखा था। तो खेलते बच्चे, तो हमने तो तुम्हें कब देखा था? कोई मेहमान बहुत टाइम बाद आया ना, तो घर में छोटे बच्चे को क्या कहे, क्या रे अभी तो हमने तुम्हें घुटनों के बल देखा था, तो तुम बोलने लगे, चलने लगे, कितने बड़े हो गए, कितना परिवर्तित हो गए तुम, कितने बदल गए। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं? क्या रे तुम ही थे वो जब हमने तुम्हें 10 साल पहले देखा था, तुम्हारा ही नाम सुरेश है, उस टाइम पे भी था, आज भी तुम वही हो। बात समझ आएगी नहीं? देखो, आपके इस कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि भाई 5 वर्ष का बालक पूरी तरह बदल गया। हम क्या कह रहे हैं उसको? तुम तो बदल गए, तुम तो पूरे बदल गए। बोलते कि नहीं बोलते अपन जीवन में? कोई हमारा शत्रु मित्र हो जाए, तुम तो बदल गए। मित्र शत्रु मित्र हो जाए, तुम बदल गए। व्यक्ति बदल जाते हैं। बात समझ में कि नहीं? बदल गया तो अस्तित्व स्वीकार कर लिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसे कथनों से क्या लगता है कि व्यक्ति पूरा का पूरा बदल गया। लेकिन देखो, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण तुमने उसे पहचान लिया। अगर पूरा का पूरा बदल जाता तो पहचान कैसे पाते? पूरा का पूरा बदल देने का मतलब ये है कि हम पहचान नहीं पाएंगे उसको। तुमने पहचान लिया, इसका मतलब ये कि वो पूरा नहीं बदला, उसमें अभी भी कुछ ऐसा है जो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, पूरा नहीं बदला। हाँ, पूरा नहीं बदला। आपने एक ऑरेंज लिया और उसको पूरा बदल दिया आपने। उसका पहले एकदम कठोर था, आपने उसका जूस बना दिया, अब पूरा का पूरा बदल दिया। हम क्या कहेंगे, मम्मी आपने तो उसको पूरा बदल दिया। लेकिन उसने टेस्ट किया, उसको पिया, उसको उसने क्या बोला? अरे ये तो वही है। तो पूरा बदल कर भी उसमें कुछ ऐसा है जो अभी भी नहीं बदला है, उसका मूल स्वभाव नहीं बदला अभी भी। उस कारण से उसको स्पर्श करके उसने जब देखा, उसको पिया, तो उसे क्या अनुभव हुआ? अरे ये तो क्या है, वही का वही है, इसमें तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए इसको कहते हैं नित्यता। नित्यता मतलब वस्तु पूरी की पूरी बदल कर ही वैसी की वैसी है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है? देखो,
तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ बदल कर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है। ठीक है, बहुत कुछ बदल गया, पर्याय बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बना ही रहेगा जो नहीं बदलेगा, जो नहीं बदलेगा। हाँ, जैसे आप कोई दरिद्री हो, उसको आपने पैसे दे दिए, ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य से जाकर वो नरक में चला गया, देव में चला गया। इन तीनों अवस्थाओं में, चारों अवस्थाओं में एक चीज कायम है, वो जान रहा है, वो अनुभव कर रहा है, वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, चेतनत्व है उसके पास। वो चेतनत्व क्या हम उससे ले सकते हैं क्या? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बदल तो रहे हो ना, एक काम करो, इतना बदल दो उसको, बस चेतन ही ना रहे, वो जान ही ना पाए, इतना कर सकते हैं? इतना नहीं कर सकते। बस समझ में कि नहीं? हर चीज की एक लिमिट है। जैसे पर्याय है, पर्याय बदल रही है, बदल दो, कितना बदल सकते हो बदल दो, लेकिन बदल कर इतना नहीं बदल सकते कि कभी उससे ज्ञान गुण ही ले लो आप। बस समझ में कि नहीं? भाई ज्ञान गुण आप कम कर सकते हो, ठीक है, मैंने कम कर दिया, मेरे और कम हो गया, सिद्ध में बहुत ज्यादा है, पर्याय चेंज हो रही है, और कम कर दिया, और कम कर दिया, कम तो कर हो सकता है, लेकिन कम होते हुए इतना नहीं हो सकता कि जीरो ही हो जाए। ज्ञान गुण तो रहेगा ही, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, मूल स्वभाव जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बराबर। तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ बदल कर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है। ठीक है, तुम्हारे इस ज्ञान को ही प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान मतलब होता है आज हमने कोई वस्तु देखी, ठीक है, और वो वस्तु हमारे धारणा में आ गई, हमने जान लिया कि ये वस्तु ऐसी होती है। अब प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या होगा? जो वस्तु मेरे धारणा में आ गई, कालांतर से, कालांतर मतलब बहुत टाइम बाद फिर मैंने फिर से वही वस्तु देखी या उसके समान वस्तु देखी, तो मुझे क्या ज्ञान हो गया? ये तो वो ही है या ये तो वैसी ही है। इसको अपन कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। हाँ, धारणा मतलब हो गया कि हमारे ज्ञान में जो वस्तु आई वो लंबे समय तक वैसी की वैसी बनी रहे। स्मरण करने की जो शक्ति उसे अपन धारणा ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या होता है? हमने वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर ये कह देना कि ये तो वो ही है, या ये वैसी की वैसी है, या उसके समान है, उसको अपन कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, हमने किसी बड़े बच्चे को देखा, बड़े व्यक्ति को देखा, तो हमने उसको देखकर क्या कह दिया? अरे तुम तो क्या हो, वही हो, 5 साल के बच्चे, वही हो। तो वही कैसे कह दिया हमने? प्रत्यभिज्ञान। या वैसा का वैसा कह देना, उसके समान कह देना, या विपरीत कह देना, यानी कंपेयर करने की जो शक्ति होती है उसको अपन कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, तो हमने ये जो बोला कि बहुत कुछ बदलकर भी कुछ नहीं, कुछ तो ऐसा है जो नहीं बदला, इसी को अपन कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान की शक्ति। बस यही समझ लीजिए कि आपके इस प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान के कारण को नित्यता कहते हैं। जिस कारण से प्रत्यभिज्ञान हम कर सकते हैं, जिस ज्ञान की ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम प्रत्यभिज्ञान प्रकट कर सकते हैं, वो नित्यता ही है। नित्यता के कारण ही हम प्रत्यभिज्ञान कर पा रहे हैं। अगर नित्यता नहीं होती तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? हम किसी भी वस्तु को वैसी की वैसी कब कह पाएंगे? जब वो वैसी की वैसी रहे तब तो कह पाएंगे। वो वैसी की वैसी रहे ही ना, सब कुछ ही बदल जाए तो हम वैसा का वैसा नहीं कह पाएंगे, प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? वर्तमान में देखी हुई वस्तु को हम पूर्व से कंपेयर कर लेते हैं, इसका मतलब ये है इतना बदलकर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अंश मौजूद हैं जो बदले नहीं, जो वैसे के वैसे। इसलिए हमने उसको क्या कहा? नित्यता। नित्यता। तो नित्यता का मतलब क्या है? कि अपन सामान्य बोले तो तद भाव अव्ययम नित्यम, उसके जो भाव है, भाव मतलब होना, उसके जो भाव है उसका नाश नहीं होना, वही क्या कहलाता है? नित्यता कहलाता है। मतलब क्या है? वस्तु वैसी की वैसी रहना ही नित्यता है। वस्तु बदलकर भी इतनी नहीं बदल जाना कि उसका मूल स्वरूप ही चेंज हो जाए, उसका नाम क्या है? नित्यता है। बराबर। देखो
तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ बदलकर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता। तुम्हारे इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बस यही समझ लीजिए कि आपके इस प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान के कारण को नित्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये नित्यता का लक्षण है। और फिर अगला सूत्र अर्पित और अनर्पित। अब ये अच्छे सूत्र हैं, इसकी चर्चा पर कल से प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर आए। माता शरण देता है, पवित्र गुरु आनंद देता है, हमारी नैया देता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति तेरा मिटता है, जगत में तेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म भूलता है। तेरे अंचल में चेतन चेतना पाते, तेरी अमृत लोरी क्या है, अनुभव की वर्षा से निजानंद झरना झरता है, अनुभव आनंद उछलता है। में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, आनंद दुर्विज्ञायक धन का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है।